डेटा स्ट्रक्चर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन। डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है? इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे टू स्टोर द डेटा। हमने डेटा टाइप समझा था, आपको याद होगा। इसका मतलब है कि हम वेरिएबल में किस तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके 4 टाइप्स हमने समझे थे, स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन एंड फ्लोट। राइट, सेम वे अभी हम डेटा स्ट्रक्चर समझेंगे। इसका मतलब है मल्टीपल, बहुत तरीके का डेटा हम एक साथ एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर पाएंगे। अब ये ऑर्गेनाइज करने के काफी सारे तरीके होते हैं जो अब हम समझेंगे। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, फर्स्ट इज लिस्ट, ओके, सेकंड इज टपल्स, थर्ड इज डिक्शनरी एंड फोर्थ इज सेट। पाइथन के कुछ मेजर डेटा स्ट्रक्चर्स है जिसको हम इन डिटेल समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे लिस्ट। अब लिस्ट क्या होता है? आप लोग कभी शॉपिंग तो गए होंगे। शॉपिंग जाने से पहले हम लोग लिस्ट बनाते हैं, या फिर मम्मी लिस्ट बना के देती होगी कि बेटा ये सारा सामान लेकर आना भूले बिना। राइट, ये लिस्ट भी बिल्कुल सेम लिस्ट ही है। अ लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर्स और कंटेनर जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। इट कैन बी कंसिडर्ड टू स्टोर मल्टीपल डेटा एट वंस। ओके, लिस्ट का ऑर्डर जो है वो शुरू होता है हमेशा 0 से इस लिस्ट में। ओके, हम लोग जो नॉर्मली लिस्ट बनाते हैं इसमें 1 2 3 नंबरिंग दे देते हैं, इसमें जो नंबरिंग शुरू होती है वो हमेशा 0 से शुरू होगी। ओके, द एलिमेंट्स are indexed according to the sequence of the indexing, which is done with 0 as the first index. Each element will have a distinct place in the sequence, and if the same value occurs multiple time in the sequence, each will be considered separate and distinct element. इसका मतलब है कि आपकी लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी ने बोल दिया कि भाई 2 लीटर दूध लेकर आना, 2 अलग अलग बार। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। डुप्लीकेट वैल्यूज लिस्ट में जा सकती है, लेकिन उनकी नंबरिंग ऑब्वियसली अलग हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल। ओके, लिस्ट चेंजेबल है, इसका मतलब है लिस्ट में आपको बाद में याद आया कुछ और भी डालना है तो आप न्यू वैल्यूज डाल सकते हो। आपको कोई चीज निकालनी है तो उसको रिमूव कर सकते हो। आपको कोई वैल्यू अपडेट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। So unlike strings, lists are mutable. This means we can change an item in a list by accessing it directly as a part of assignment statement. जो इंडेक्स नंबर पे जो भी एलिमेंट है उसको एक्सेस करके हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, हम उसमें और डेटा डाल भी सकते हैं। ऑलराइट, अब इसको ज्यादा अच्छे से हम समझेंगे थ्रू अ कोडिंग प्रॉब्लम। मेरे साथ सब लोग यहाँ पे रेपलेट खोल लो और यहाँ पे पाइथन का टेम्पलेट चूज करो, और इसके बाद यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे लिस्ट ऑपरेशंस, एंड इसको हम क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पे लिस्ट कैसे बनाते हैं कोडिंग में विद पाइथन की सिंटैक्स अब समझते हैं। ओके, सो पहले एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट का नाम मैं दे देती हूँ list1 इक्वल्स। अब लिस्ट हम कैसे बनाते हैं? हम बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट में मैं कुछ नाम दे दूंगी, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, फिर हम दे देंगे बनाना, फिर हम दे देंगे 20, 12.2। अब इससे हमें क्या नजर आ रहा है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है। सो हम हर तरह का डेटा मिक्स में स्टोर कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने स्ट्रिंग स्टोर किया तो सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर होगा। ठीक है, अब मुझे फॉर एग्जाम्पल ये बनाना प्रिंट करना है। ठीक है, इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे? एक्सेसिंग वैल्यूज। ओके, अब इसको कैसे प्रिंट करेंगे? मैं टाइप करूंगी प्रिंट लिस्ट का नाम विच इज list1, स्क्वायर ब्रैकेट में हम दे देंगे उसका इंडेक्स नंबर। मैंने बताया था इंडेक्स नंबर कहां से शुरू होता है? इंडेक्स नंबर शुरू होता है फ्रॉम 0, देन 1, देन 2 एंड देन 3। ऑलराइट, अब इसके अंदर मैं टाइप कर देती हूँ 1, क्योंकि बनाना अगर मुझे प्रिंट करना है तो उसका इंडेक्स नंबर 1 होगा। अब इसको रन करके देखते हैं तो वो बनाना प्रिंट कर रहा है। वैसे ही अगर मुझे 20 प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैं टाइप करूंगी प्रिंट list1 स्क्वायर ब्रैकेट में 20 का इंडेक्स नंबर बताओ मुझे जल्दी से, नीचे कमेंट में मेंशन करके बताना। तो 20 की जगह पे मैं लिख देती हूँ 2। राइट, अब इसको रन करके चेक करते हैं।
तो ये 20 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। सो 20 का इंडेक्स नंबर था 2। समझते हैं, मैंने बताया था लिस्ट म्यूटेबल है, एक बार बना दी उसके बाद उसके अंदर ऐड भी किया जा सकता है। सो नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ, कमेंट दे देते हैं, ऐड अ न्यू वैल्यू इन लिस्ट। ओके, सो यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ list1, नेम ऑफ द लिस्ट, डॉट append is the function to add something into the list। append के अंदर हम टाइप कर देते हैं जो भी न्यू एलिमेंट हमें डालना है, मैं ऑरेंज डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं एंड रन करके चेक करते हैं। ओके, इफ यू कैन सी वो प्रिंट कर रहा है और ऑरेंज ऐड हो गया है, ठीक है। अब एक और चीज ऐड करके देखते हैं, अब ऐड नहीं एक्चुअली रिमूव करके देखते हैं, रिमूव द एलिमेंट। ओके, कैसे निकालेंगे, list1 डॉट पॉप इज द फंक्शन जो हम टाइप करेंगे, जिसके अंदर हम या तो इंडेक्स नंबर दे सकते हैं, या तो मैं इसके अंदर इंडेक्स नंबर दे दूं जो भी एलिमेंट मुझे डिलीट करना है। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे ये 12.2 डिलीट करना है, ठीक है। इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 1 2 3, करेक्ट। सो मैं इसके अंदर टाइप करूंगी 3। सो ये क्या करेगा, 12.2 को निकाल दिया इसने, सी। और अगर मैं इसके अंदर कुछ भी ना डालूं, मैं 3 भी ना डालूं, ठीक है, कुछ भी नहीं डालते, सो अब ये क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा। तो इसने ऑरेंज को निकाल दिया, राइट। सो ये हुआ रिमूविंग का ऑपरेशन, एडिंग का एंड एक्सेसिंग द वैल्यूज का, ठीक है। अब इस पे कुछ और प्रैक्टिस एक्टिविटीज मैं आपको दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो मेक श्योर आप वो कंप्लीट करके आना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट के और ऑपरेशंस इन डिटेल समझेंगे और एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आया है, एंड मेरे साथ फॉलो करना सारी एक्टिविटीज, तो आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा। और इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।